Hello students, how are you all? Today we are going to continue our chapter coordination compounds. तो रजी हमने काफी टॉपिक कर लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. आज हम कुछ टर्म्स कर रहे हैं जो इसमें यूज होती हैं. मोस्ट ऑफ द टर्म्स मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी हम वन बाय वन सारी डिस्कस कर लेते हैं. देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? देखो बेटा, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो भी चीज हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है. जो भी हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ठीक है, देखो ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. जो भी चीजें हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? मेटल एंड लिगेंड्स. क्लियर है. सेकंड है सेंट्रल मेटल एटम और आयन. अब देखो बेटा, जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसमें जो ये मेटल एटम होता है या मेटल आयन होता है, इसी को सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल आयन बोलते हैं. क्लियर है बच्चों. एंड मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं, एज अ लुईस एसिड बिहेव करते हैं. ठीक है, लुईस बेस कौन से होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, दैट आर लुईस एसिड. अब हमें बताया जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? लोन पेयर को डोनेट करते हैं. तो लिगेंड्स क्या हुए? लुईस बेस. एंड जो मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर्स को. सो मेटल्स आर नोन एज लुईस एसिड्स. नेक्स्ट है लिगेंड्स. लिगेंड्स भी हमें पता है जो डोनर होते हैं, ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल्स जो लोन पेयर डोनेट करते हैं. ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? लिगेंड्स बोला जाता है. जैसे वाटर है, अमोनिया है ना, ये सारी चीजें क्या है? Cl नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, ये क्या है बेटा? लिगेंड्स है. ठीक है, अब बच्चों लिगेंड्स की टाइप्स आती हैं. लिगेंड्स काफी टाइप के होते हैं, जैसे यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, है ना. अब देखो, अगर एम्बीडेंटेट, ठीक है, अगर देखो बेटा क्या है कि ओनली एक ही डोनर एटम है. ठीक है, एक साइड से ही किसी एटम की किसी मॉलिक्यूल का एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेट लिगेंड बोलेंगे. जैसे बेटा अमोनिया है, वाटर है, Cl नेगेटिव है, ये सारे क्या होते हैं? यूनिडेंटेट लिगेंड होते हैं. Cn नेगेटिव है. इनका सिर्फ एक एटम है जो क्या है? कंबाइन कर सकता है विद द मेटल. लेकिन अगर किसी में दो एटम्स हों जो कंबाइन कर सकेंगे, उसको क्या बोलेंगे? डाइडेंटेट लिगेंड. फॉर एग्जाम्पल इथेन 1,2 डायमीन. इथेन 1,2 डायमीन को कैसे लिखा जाता है? ये इसका फॉर्मूला है. इसको देखो बेटा, हम कैसे लिखेंगे? CH2. ये इथेन है, 1 है, 2 है. 1 के साथ एक अमीन लगा NH2, दूसरे के साथ एक अमीन लगा NH2. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन 1,2 डायमीन. 1 पे भी अमीन, 2 पे भी अमीन, डायमीन. ठीक है, एंड इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है. अब किसी मेटल के साथ ये दोनों लोन पेयर ज्वाइन करते हैं, तब हम इनको क्या बोलते हैं? ये एक ही मॉलिक्यूल है ना बेटा, एक ही मॉलिक्यूल दो लोन पेयर डोनेट करवा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाइडेंटेट लिगेंड. अगर कोई 3 करवा रहा होगा तो हम उसको ट्राइडेंटेट बोलेंगे, 4 करवा रहा होगा तो टेट्राडेंटेट. अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि कोई ऐसा लिगेंड बताओ जो हेक्साडेंटेट हो, मतलब जो 6 साइड से क्या कर रहा हो? डोनेशन करवा रहा हो. तो उसका नेम है बेटा EDTA. ठीक है, EDTA. इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होता है, ये वाला रजी. ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ये है. पहले EDTA का फॉर्मूला क्या है? नेम क्या है बेटा? इथाइलिन. इथाइलिन मतलब एक हमारे पास इथेन लगा हुआ है. ठीक है, इथेन लगा हुआ है, एंड इसके दोनों साइड से क्या है हमारे पास? कुछ और लगा होगा. ठीक है, इथेन लगा दिया, फिर डायमीन. दोनों साइड पे हमें NH2 चाहिए. ठीक है, हमने NN लगा दिया. टेट्रा एसीटेट. टेट्रा एसीटेट मतलब 4 हमें एसीटेट चाहिए. अब रजी कुछ इस तरह से ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा हुआ है? 4 एसीटेट लगे हैं. देखो 4 हाइड्रोजन है ना टोटल, तो 4 हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा हुआ है? एसीटेट आयन. क्या होता है? CH2COO नेगेटिव. तो 4 CH2COO नेगेटिव लगे हुए, तो 1
2 3 4, 4 नेगेटिव चार्ज है इसीलिए 4 नेगेटिव आया। इन चारों से ये क्या है, बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये हेक्साडेंटेट होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स भी पड़े हैं ना, तो ये 2 लोन पेयर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक EDTA 4 नहीं 6 मतलब 6 डोनेशन करवाता है, 6 साइड से ये क्या करता है, अटैक करता है टू दी मेटल। सो दिस इज नोन एज हेक्साडेंटेट लाइगेंड। कई बार पूछा गया है रजे कि कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जो हेक्साडेंटेट हो, ठीक है, मतलब हेक्साडेंटेट लाइगेंड की एग्जांपल बताओ, दैट इज EDTA, ठीक है। नेक्स्ट है रजे हमारे पास चिलेट या डेंटिसिटी। डेंटिसिटी उसको बोला जाता है कि कितना, कौन सा डेंटेट लाइगेंड। अगर यूनिडेंटेट है तो हम उसकी डेंटिसिटी 1 बोलेंगे, अगर बाइडेंटेट है तो 2, ट्राइडेंटेट है तो 3, हेक्साडेंटेट है तो 6, ठीक है। चिलेट क्या होता है बेटा, जब भी कोई मेटल है ना, किसी भी लाइगेंड से अटैच करता है, अगर कोई रिंग बन रही हो, जैसे देखो बेटा इससे अटैच करेगा, ये हमारे पास एक रिंग बन गई ना, इस रिंग, जब ये रिंग फॉर्म होती है तो हम उसको, इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। एंड जो भी लाइगेंड रिंग फॉर्म करता है उसको चिलेट बोला जाता है, चिलेट लाइगेंड बोला जाता है, ठीक है। डाई और पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम्स टू बाइंड द सिंगल मेटल एटम। अपने 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का यूज करेंगे मेटल के साथ बाइंड करने के लिए। एंड ऐसे लाइगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, चिलेट लाइगेंड्स, ठीक है। एंड कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं, कितने मतलब वो कौन सा डेंटेट लाइगेंड है उसको उसकी डेंटिसिटी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है रजी एक स्पेशल टाइप एम्बीडेंटेट लाइगेंड। एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या होते हैं बेटा, वैसे तो वो एग्जांपल है यूनिडेंटेट लाइगेंड की, ठीक है। यूनिडेंटेट लाइगेंड को एम्बीडेंटेट कब बोला जाता है, जैसे बेटा मानो हमारे पास NO2 है, ठीक है, NO2 है, ये एक लाइगेंड है, क्लियर है। अब जो NO2 है ये बेटा 2 तरीके से कंबाइन हो सकता है, या तो N के थ्रू या फिर O के थ्रू। अगर तो ये N के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको नाइट्राइटो N बोल देते हैं, या सिंपल इसको नाइट्रो भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये O के साथ कंबाइन कर रहा है तो हम इसको नाइट्राइटो O या सिंपल नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो रजे, ऐसे लाइगेंड जो एक ही हो, NO2 ही इसमें यूज हो रहा है, NO2 ही इसमें यूज हो रहा है, लेकिन क्या है, कभी वो N के साथ डोनेशन करवाए, कभी O के साथ डोनेशन करवाए, इसको एम्बीडेंटेट लाइगेंड बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो N के साथ भी कर रहा होगा, O के साथ भी, फिर तो वो बाइडेंटेट हो गया, ठीक है। ये एम्बीडेंटेट है, ये बाइडेंटेट नहीं है, ये यूनिडेंटेट की एग्जाम्पल है कि एक टाइम पे एक ही डोनेट करवाएंगे, ठीक है, या तो N से या फिर O से। ऐसे लाइगेंड को एम्बीडेंटेट लाइगेंड बोलते हैं। लाइगेंड विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम से कैन कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, करता एक से ही है, एक टाइम पे एक से ही करता है, वैसे 2 से कर सकता है, ठीक है बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लाइगेंड। देन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा कितने लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। अब देखो इधर PTCl 6 है, तो PT का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। अगर तो यूनिडेंटेट लाइगेंड है तो जितने लाइगेंड्स लगे हुए हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पे निकल के साथ 4 अमोनिया लगे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाइडेंटेट लाइगेंड हो तो हम एक उस लाइगेंड को 2 बार ही गिनेंगे। अब जैसे देखो C2O4 है, C2O4 की कैसे लिखते हैं बेटा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये भी एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, ठीक है। इसको ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं, क्लियर है बेटा, क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेट आयन, क्लियर है। तो ये बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो जो बाइडेंटेट लाइगेंड होगा उसको हम क्या गिनेंगे, एक नहीं 2 गिनेंगे। तो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं ना, तो हम इसका डबल कर देंगे, 6 गिनेंगे, बिकॉज वो कितने
ये मान लो कि कितने बॉन्ड्स बना रहा है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं। जो यूनिडेंटेट होते हैं वो तो सिंगल सिंगल ही बनाते हैं, लेकिन बाइडेंटेट तो दो दो बॉन्ड्स बनाएंगे ना। तो 3 जुड़े लेकिन कितने बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड बनाए, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हुआ अगर 3 है तो, ठीक है। अगर ट्राइडेंटेट हो तो हम उसको 3 बार गिनेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्चुअल में बोला जाता है। वैसे सेंट्रल मेटल आयन एंड लाइगेंड्स अटैच टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, ठीक है। एक बार कोऑर्डिनेशन एंटिटी की भी डेफिनेशन पढ़ लो। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एक ही चीज है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रॉन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जब भी बेटा कोई मेटल है ना, मेटल के साथ क्या है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं ना, या फिर वो बॉन्ड बना के कौन सी अरेंजमेंट एक्वायर कर रहा है, उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। जैसे अगर 6 लाइगेंड लगे हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, 4 है तो 2 तरीके से बना सकता है, टेट्राहेड्रल भी, स्क्वायर प्लेनर भी। 5 है तो फिर भी 2 तरीके से बना सकता है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर बन गया, एक पिरामिड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट कैसी है, उसकी स्पेस में किस तरह से वो अरेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीहेड्रॉन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, अब देखो बेटा, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, कैसे निकालेंगे। हम एक कंपाउंड लेके चलते हैं, मान लो हमारे पास है कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव, ये मान के चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड। अब क्या है, हम क्या करेंगे, कॉपर की हमने निकालनी है तो हम कॉपर को क्या मान के चलेंगे, X मान के चलेंगे, ठीक है। प्लस अमोनिया कितने हैं, 4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया की कितनी होती है, 0, बिकॉज ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इक्वल्स टू लेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है, +2, तो x + 0 इज इक्वल्स टू +2, तो x की वैल्यू आ गई +2, मतलब x की, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2। क्लियर है। जैसे बच्चों आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते होते हो, वो सिंपल कंपाउंड की होती हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, जैसे आपकी बुक में है कॉपर CN4, ठीक है। यहाँ पे ले लो K2, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं। अब देखो हमने क्या करना है बेटा, आपने ध्यान रखना है, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लिख लो। अब K के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, 2 K हैं तो कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। तो अगर हम इसको हटा देंगे K2 को, तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, तो इस पे था, तो इस पे कितना आएगा फिर, 2 नेगेटिव, ठीक है। हमने ये क्यों लगाया, बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव ना, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आया तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉपर CN4 2 नेगेटिव। अब इसका अगेन चार्ज निकालो। कॉपर पे क्या, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट X, क्योंकि हमें निकालनी है, पता ही नहीं है, प्लस CN कितने, 4। एक CN पे कितना चार्ज होता है, देखो CN को लिखते हैं ना CN नेगेटिव, तो इस पे चार्ज होता है -1, ठीक है। इक्वल टू किसके आएगा, -2 के, ओके। तो x इक्वल्स टू -2, यहाँ पे -4 आएगा तो यहाँ पे आके +4 हो गया, x इज इक्वल्स टू +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। ऐसे ही बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट काफी क्लियर है, इजी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कुछ मैं आपको नंबर्स दूंगी, एक्चुअल में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉमेनक्लेचर है, उसमें इसका यूज होगा। तो आपको निकाल के देखनी है, आपको कुछ मैं दूंगी नेम्स, आपको उनका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। निकाल के देखनी है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड सेकेंड थिंग आपका ये काम है कि मैं आपको क्या दूंगी, एक टेबल दूंगी बेटा, ठीक है। एक पिक सेंड कर
कर दूंगी जिसमें टेबल बने हुए हैं। वो टेबल किसके हैं? वो टेबल्स हैं हमारे लिगेंड्स के। ठीक है, लिगेंड्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, लिगेंड्स का क्या नेम होता है, उसको नॉमेनक्लेचर में किस नेम से लिखना है। ठीक है, वो सारी चीजें लिखी होंगी, तो आपको उनको पे ध्यान रखना है। एक मैं आपको सेंड करूंगी वो टेबल, तो आपको अच्छे से उसको ध्यान में रख के उसको लर्न करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखो बेटा जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स लगे हों तो उसको हम होमोलेप्टिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के लिगेंड्स लगे हों उनको हम हेट्रोलेप्टिक बोलेंगे। क्लियर है? इनको हम हेट्रो एंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके बच्चों, अब बेटा हमारे पास है नॉमेनक्लेचर। हमने नॉमेनक्लेचर करना है, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूलाज बताए हुए हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कैसे लिखना होता है हमने। ठीक है, जो आपको कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, जैसे इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं इनको कैसे लिखते हैं। अगर ज्यादा तरह के मतलब हमारे पास ज्यादा आयन्स हो जाएं, है ना, ज्यादा लिगेंड्स हो जाएं, उनको कैसे लिखना होता है। तो इनको लिखने का तरीका क्या है वो बताए हो, कुछ रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है, क्या है? पहले तो द सेंट्रल मेटल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। जब भी हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं। ठीक है, जब भी हमने बेटा किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेटल लिखेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। उसके बाद मेटल के बाद हमने लिगेंड्स लिखने हैं। ठीक है, लिगेंड्स को उसके बाद में लिखा जाएगा। एंड अगर तो एक ही तरह के लिगेंड है तो हमने लिख दिया। अगर ज्यादा तरह के लिगेंड्स है बच्चों तब हमने क्या करना होता है? अगर ज्यादा तरह के लिगेंड्स है तो हमने उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना होता है। मान लो हमारे पास एक तो वाटर है, एक हमारे पास CN है, एक हमारे पास Cl है, एक हमारे पास NO2 है। हमने ये 4 लिगेंड्स को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो, वाटर को वाटर नहीं लिखना होता है एज अ लिगेंड, इसको एक्वा लिखते हैं। ठीक है, वाटर को एक्वा लिखते हैं। CN को क्या लिखना होता है बेटा? साइनो। Cl को क्लोरीन लिखते हैं। चलो एक बार आप क्लोरीन लिखो। NO2 को मान लो हमने नाइट्रो लिखा है। ठीक है, ये हमारे 4 नेम्स है। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा A आता है ना, तो सबसे पहले हम मेटल के बाद वाटर लिखेंगे H2O। उसके बाद देखो ये C वाले 2 हैं तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चेक करेंगे। C के बाद H है, C के बाद Y। H पहले आता है अल्फाबेटिकली या Y? ऑब्वियसली H। तो हम H2O के बाद क्या लिखेंगे? Cl। फिर हमारा आएगा CN एंड हमें पता है N सबसे बाद में आता है तो हम यहाँ पे NO2 लिख देंगे। तो इनको ऐसे अल्फाबेटिकली लिखना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं उनको भी अल्फाबेटिकली लिखना होता है। ठीक है, जो पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं जैसे बाई है, ट्राई है, टेट्रा है, उनको भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे। इन केस मान लो उनमें क्या आ रहा है, कोई देखो क्या है, मान लो हम क्या लिख रहे हैं, एक चीज और ध्यान देखो बेटा, मान लो हमारे पास H2O4 है। ठीक है, H2O4 है, देन हमारे पास NH3 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोई भी मेटल होगा। ठीक है, तो हम पहले H2O4 लिखेंगे। देखो H2O4 को हम क्या बोलेंगे? टेट्रा एक्वा। ठीक है, NH3 को क्या बोलेंगे? डाई अमाइन। ठीक है, तो हम टेट्रा एक्वा पहले लिखें या डाई अमाइन पहले लिखें? बिकॉज हमारे पास क्या है, देखो टेट्रा का T पहले आ गया, डाई का D पहले आ गया। वैसे तो अमायन ही पहले आएगा, वाटर तो बाद में आएगा। बिकॉज अगर हम एक्वा एंड अमायन में लें तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है? A है, लेकिन Q तो बाद में आता है तो वाटर बाद में ही आएगा, A पहले ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन क्या है, T एंड D को हमने इग्नोर करना है। मतलब टेट्रा, डाई, ट्राई, बाई, इन चीजों को हमने नहीं देखना होता। हमने क्या देखना होता है? सिर्फ लिगेंड का नेम, ये नहीं कि कितने हैं। ठीक है, उनको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे।
क्लियर है। अब पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स की बात आई कि मान लो हमारे पास क्या है, इथेन 1,2 डायमीन है, ठीक है, इथेन 1,2 डायमीन है। इनको हमने कैसे लिखना होता है बेटा, मान लो ये हमारे पास इथेन 1,2 डायमीन को शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं, ठीक है, लिगेंड्स में। अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अब CH2 NH2 NH2 इतना बड़ा बिन लिखेंगे, वो शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं इथेन 1,2 डायमीन को, ठीक है। अब क्या है, इस पे वो मान लो 2 हमने डाले हैं, ठीक है, मेटल के साथ ये 2 लगे हुए हैं, तो हम इसको क्या नाम देंगे, ये जो 2 है ना, इसको क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे, फिर डाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि डाई इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर है, इसमें भी डाई इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हम डाई नहीं लिखेंगे, ना ही बाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। तो ऐसा लिगेंड जिसमें क्या है, खुद के नेम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ यूज हुआ हो, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, उनके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, इनके लिए यूज किया जाता है, लिख लो, बाई के लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस, टेट्रा के लिए टेट्रा किस, ठीक है। अगर 5 होगा तो फिर पेंटा किस, ऐसे KIS किस लगाते जाएंगे बाद में। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगर हमने हमारे पास जो भी लिगेंड है, ठीक है, वो पॉलीएटॉमिक है, जैसे NH3 है, CnH2 जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, उनको हमेशा हम क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, देन कितने हैं वो फिर हम उसको उनके पैर में नीचे लिख देंगे, जैसे वाटर है ना, H2O को ब्रैकेट में लिख के 4 हैं तो ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास Cl है, उसमें तो एक ही एटम है ना, और कोई एटम तो नहीं यूज किया, तो Cl को चाहे हम ब्रैकेट में लिख लें चाहे हम ना लिखें, वो हमारी मर्जी है। क्लियर है। इसके बाद है कि जब हम लिगेंड्स लिखेंगे उनके बाद कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस हमने इग्नोर करना है, स्पेस नहीं लिखनी, ठीक है। अगर हमारे पास काउंटर आयन लगा हुआ है, तो अगर तो पॉजिटिव चार्ज वाला काउंटर आयन है तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले लिखेंगे, अगर नेगेटिव वाला है तो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले हमने कैटायन लिखना होता है, देन हमने एनायन लिखना होता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि ये तो हमारा हो गया। अब जो चार्ज होता है, चार्ज क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर इस तरह से उसको लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। ओके बेटा, क्लियर है। एंड जो चार्ज होना चाहिए कैटायन एंड एनायन से, अगर हम मान लो कोई काउंटर आयन लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे पूरे कैटायन एंड एनायन के चार्ज को। क्लियर है बच्चों। अब है नॉमेनक्लेचर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, ये हमें गिवन है, इससे हमें इसका नेम लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी यही ध्यान रखना है कि पहले हमने पॉजिटिव चार्ज वाला लिखना है, फिर हमने नेगेटिव चार्ज वाला लिखना है, ठीक है। सेकंड हमने क्या लिखना है, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिगेंड्स को भी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। क्लियर है। जब एग्जाम्पल करवाऊंगी ना और क्लियर होते जाएंगे, एक बार समझ लो। थर्ड क्या है, अगर हमारे पास एनायनिक लाइगेंड है, जो लाइगेंड है वो हमारे पास क्या है, एनायनिक है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम उसको एंड करेंगे विद O। जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन है, तो हम उसको क्लोराइडो लिखेंगे, ठीक है, क्लोराइडो या क्लोरो लिख सकते हैं। अगर हमारे पास Cn नेगेटिव है तो हम उसको क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका एंड O के साथ ही होगा। अगर न्यूट्रल या कैटायनिक है तो हम उसको क्या लिखते हैं, कईयों के तो बच्चों क्या है अपने ही नेम होते हैं, जैसे वाटर के लिए एक्वा, NH3 के लिए अमायन यूज किया जाता है, ठीक है, CO के लिए कार्बोनिल का यूज किया जाता है, NO के लिए नाइट्रोसिल का यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ भी मतलब लगा देते हैं अपना ही, मतलब न्यूट्रल एंड कैटायनिक के लिए। कैटायनिक तो बच्चों बहुत ही रेयर होते हैं, 2-3 बहुत मुश्किल से होते हैं जो कैटायनिक लिगेंड्स है, ज्यादातर न्यूट्रल या हमारे पास जो एनायनिक ही होते हैं। क्लियर है। देन है, अगर हमारे पास मोनो डाई ट्राई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, अगर हमारे पास मोनो डाई ट्राई है ना, तो अगर ये हम लगाएंगे कब, मतलब
नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स लगे हुए हैं। अगर किसी में ही हमारे पास यूज हो रहा है क्या चीज, डाइट्राई, जैसे मैंने ये बताया, तो इसके लिए बेस्ट फ्रेस टेट्राकेस का यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, उसको कैसे लिखना, उसको भी हमने नेमिंग में लिखना है। हम क्या लिखेंगे, पहले हम मतलब जब भी मेटल लिखा जाएगा, ठीक है, जब भी मेटल लिखा जाएगा उसके बाद हमने मेटल लिख के बाद हमने ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में हमने क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ब्रैकेट लिख के मेटल के बाद, मेटल के नेम के बाद ब्रैकेट डाल के उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। क्लियर है। अब अगर हमारे पास मेटल है वो कैटायन होगा या फिर न्यूट्रल होगा, तो मेटल का जो भी नेम है हम लिख देंगे। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम लिख दिया, निकल है निकल लिख दिया। लेकिन अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन सफियर है ना, इसके ऊपर कैटायन है या फिर जीरो चार्ज है, तो हमने जो भी मेटल का नेम है उसको एज सच लिख देंगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो हमने क्या करना है, मेटल के बाद मेटल का नेम लिख के, जैसे मान लो हमने एल्यूमिनियम लिखा, एल्यूमिनियम लिख के बाद में हम सफिक्स 8 यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पे कोबाल्टेट यूज किया, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज था कोऑर्डिनेशन सफियर पे, फेरस पे होता तो फेरेट लिखते। क्लियर है बच्चों, इस तरह से इनको लिखना होता है। अब अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है उसको एज अ कैटायन कॉम्प्लेक्स से यूज किया जाता है, मतलब न्यूट्रल के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, वही नेम यूज करेंगे। ठीक है, जो भी मेटल का होगा। अब देखो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसकी हमने नेमिंग कैसे करनी है। क्लियर है। देखो बेटा इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, देखो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, पहले हमने क्या चीज लिखनी होती है, जो भी हमें गिवन है ना, जो चीज पहले लिखी होगी। अगर कोऑर्डिनेशन सफियर पहले है तो हम कोऑर्डिनेशन सफियर लिखेंगे, अगर हमारे पास काउंटर आयन पहले है तो हम काउंटर आयन लिखेंगे। क्लियर है। इन दोनों में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन सफियर पहले है तो हम कोऑर्डिनेशन सफियर लिखेंगे। मान लो हमारे पास K3 होता एंड देन हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफियर होता, तो हम पहले पोटाशियम लिखते बाद में कोऑर्डिनेशन सफियर लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफियर पहले तो हम उसको ही पहले लिखेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन सफियर में क्या पहले लिखना है, पहले हमने लीगेंड्स लिखने हैं अल्फाबेटिकली। ठीक है, फिर हमने लिखना है मेटल। ठीक है, पहले हम जो भी चीज है वो लिखेंगे कैटायन या एनायन में से। ठीक है, फिर मान लो कैटायन ही हमारा कोऑर्डिनेशन सफियर है। ठीक है, कैटायन ही हमारा कोऑर्डिनेशन सफियर है, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड्स फिर मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिर काउंटर आयन। ठीक है, अब देखो इनमें से हमने किसको पहले लिखना है, अब अमायन पहले आता है एक्वा बाद में, तो हम क्या लिखेंगे, कितने अमायन है, ट्राई अमायन। ठीक है, फिर ट्राई एक्वा, देन क्रोमियम, क्योंकि अगर हम Cl3 हटा देंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 3 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हो तो हमने एज सच क्रोमियम को लिखना होता है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट हम उसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। देखो मान लो ये है हमारे पास पोटाशियम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले पोटाशियम लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर हम कोऑर्डिनेशन सफियर लिखना है। कोऑर्डिनेशन सफियर में पहले लिगेंड्स कौन से हैं, ऑक्सैलेट, ट्राई ऑक्सैलेटो, ये हमारा ऑक्सैलेट आयन होता है। लेकिन मैंने आपको बताया जो नेगेटिव लाइगेंड्स होते हैं वो O के साथ एंड होते हैं, है ना, तो क्या आएगा, ट्राई ऑक्सैलेटो, फिर क्रोमेट, क्योंकि अगर हम K3 को हटाएंगे तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हम मेटल पे क्या लिखते हैं, मेटल को 8 लिखते हैं, तो क्रोमेट आ जाएगा एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बाद में। क्लियर है बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई आप एक बार करके देखना, जो भी आपको ये गिवन है ना एनसीईआरटी में, ये करके देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई बच्चों तो आप कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज देख लो कि जब भी हमने नॉमेनक्लेचर लिखना है हमने उसमें कोई भी स्पेस नहीं देनी है, बजाय जब हम क्या करेंगे, जब हम काउंटर आयन एंड उनके बीच हम स्पेस दे सकते हैं, कोऑर्डिनेशन सफियर के बीच, जैसे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, लेकिन वरना हमने जनरली नहीं देनी है।
ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी हुई बिकॉज हमारे पास काउंटर आयन नहीं है पहले। ठीक है, तो हमने कोई स्पेस नहीं देनी है, एज सच लिखना है, लेकिन काउंटर आयन के बीच में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में स्पेस देनी होती है। क्लियर है बच्चों? अब आप करके देखना घर पे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई नोमेनक्लेचर के लिए तो आप पूछ लेना, मैं आपको लिगेंड्स के नेम जरूर सेंड कर दूंगी। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।